अदरक को नमक में डालें और बनाएं ऐसी ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी कि इसके बाद आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा नायाब ये नुस्खा है। इसे खाने के बाद आप यकीन करें कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगी, पट्ठों में दर्द नहीं होगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और सर्दी से भी बचे रहेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदों वाली रेसिपी है। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है अदरक। अदरक यहाँ पर तकरीबन मैंने लिया है 1 पाव, ठीक है। इसे इस तरह से करके मैंने बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप यही अदरक की रेसिपी थोड़ी कम मिकदार में बनाना चाहें तो अदरक थोड़ा कम ले लीजिए, नहीं ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा ले लीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो मेरे ख़्याल में थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ही बनानी चाहिए। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने ले लेनी है एक अदद यहाँ पर कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक जो भी आप घर में खाते हो ना वो ले लीजिएगा। और ये नमक जो है ये ज़ाया भी नहीं होता, इसे आप किसी भी चीज़ में डालकर रख लीजिए। बाद में जब भी आप बेकिंग वगैरह करते हैं ना तो उसमें ये इजीली यूज़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो नमक है ना कढ़ाई में डालने के बाद अब हमने इसे पहले तो गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। ठंडे नमक में आपने अदरक जो है वो इसके अंदर नहीं डालना। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ा-सा हाथ लगाकर देखा है, अच्छी तरह से नमक गर्म हो चुका है। अब जो हमने अदरक काट कर रखा हुआ था ना, ये तमाम जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। अदरक शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर अब हमने इस नमक के अंदर अदरक को अच्छी तरह से हमने पकाना है। यहाँ पर अदरक को इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि अच्छी तरह से जो अदरक है वो गर्म हो जाए, अंदर तक गर्म हो जाए और इसका हल्का-हल्का सा छिलका आपको लगे कि उतरना शुरू हो चुका है। तो हमने इसे तसल्ली से पकाना है। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी। बस जो है ना आपका नमक बहुत अच्छी तरह से गर्म हो और फिर हमने इसमें अदरक को अच्छी तरह से पका लेना है। अदरक के बेइंतहा वैसे ही फ़ायदे हैं। आज से पहले बहुत साल पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो अदरक थी या सौंठ थी उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वज़ह से कभी उनकी हड्डियों में, जिस्म में कहीं भी दर्द नहीं होती थी। आजकल जो हार्ट फ़ेल के बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, अक्सर लोगों को हार्ट फ़ेल हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो अदरक जो है वो खून को बहुत ज़्यादा पतला भी रखती है। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आजकल वैसे भी शदीद सर्दी है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम है, ना तो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, ना ही वॉक करते हैं। तो अगर आप ये वाली रेसिपी बनाकर खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। इसे खाने के बाद जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, आप यकीन करें कभी आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, घुटनों में, टाँगों में और या फिर आपकी कमर में, कहीं भी हड्डियों में पेन नहीं होगी, क्योंकि अदरक जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसके लिए सॉल्यूशन है। तो जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ, एक तो आपको इस रेसिपी का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, दूसरी इतनी ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि अगर आप अदरक की चाय नहीं पी सकते, अदरक वैसे नहीं खा सकते, तो फिर अगर आप इस तरह से इसे बनाकर खा लेते हैं ना, तो बस कमाल के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप वाक़ई ही कहेंगे कि आपके जिस्म जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है और आपके जिस्म में कहीं कोई दर्द नहीं है। बस कुछ दिन इस्तेमाल करें, वैसे तो आपको इसकी एक खुराक से ही पता चल जाएगा कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर अदरक हम इसे इतना पकाएँगे कि थोड़ा-थोड़ा सा यहाँ पर इसका कलर जो है ना, ऊपर जो छिलके हैं ना, हल्का-हल्का सा ब्राउन हो चुका है। थोड़ा-सा लग रहा है जैसे छिलका जो है ना वो उतरना स्टार्ट हो चुका है। तो अदरक अंदर से भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएँगे। तो इसे हमने उतार लेना है। तो यहाँ पर आपने छोटे-छोटे से जो पॉइंट्स मैं आपको साथ-साथ बता रही हूँ, आपने इसे ज़रूर फ़ॉलो करना है ताकि कुछ भी जो चीज़ें हैं ना वो आपसे स्किप नहीं हो। अगर आप इसे वीडियो को स्किप कर के देखोगे तो आप इससे बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो आप मिस कर दोगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ये देखें ज़बरदस्त सा अदरक जो है हमारा पक चुका है, भुन चुका है। इस तरह से अदरक को पकाने से जो अदरक के अंदर थोड़ा-सा कसैलापन होता है ना, अदरक लोगों से खाई नहीं जाती, तो वो आराम से खाई जाएगी। तो यहाँ पर अदरक को अच्छी तरह पकाने के बाद थोड़ा मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब आपने छुरी की मदद से इसको आपने छील लेना है। ईज़िली छीली जाती है, ये जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है, तो आराम से जो तमाम अदरक है ना वो आप छील लोगे। तो ये तमाम छिलका उतारने के बाद ना अब आपने अदरक को जो है ना छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट कर लेना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से अंदाज़ से ये जो अदरक है ना हमारा साफ़ हो चुका है, ये देखें। तो बस इसी तरह से तमाम अदरक का जो छिलका है पहले आपने उतार लेना है, ठीक है? उतारने के बाद अब हमने इसको छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट कर लेना है।
क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बारीक साइज़ का पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए आपने इसको काटना ज़रूर है, ठीक है? अगर आप इसी तरह से इसको किसी कूंडी में मैश करते हैं, तो आपको पता है अदरक के अंदर ना छोटे-छोटे से जैसे वो लंबे से होते हैं, बाल से होते हैं, तो वो जब आप उसे मैश करते हैं तो वो उसी तरह ही रह जाएँगे। अगर आप इस तरह इसकी कटिंग करेंगे ना, तो फिर वो इस तरह से एक तरह लेस सी नहीं बनेगी, बल्कि बिल्कुल अलग-सा ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट जो है ना वो बन जाएगा। तो तमाम अदरक ये देखिए यहाँ पर मैंने काट ली है। काटने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से ना अब आपने इसे किसी ग्राइंडर में डाल लीजिए। अगर आपके पास चॉपर है उसमें डाल लीजिए, कोई चीज़ नहीं है तो आप इसे कुंडी में डालकर अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और आपने इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है? तो इसका मैं पेस्ट बना लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे चल के हमने इसे किस तरह से पकाना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर घी। यहाँ पर जो घी है मैं देसी घी डाल रही हूँ, ठीक है? अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो फिर आप घी के साथ जो आमतौर पर यूज़ करते हो आप वही ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनाएँगे तो देसी घी कोशिश करें वही ले लीजिएगा। 3 चम्मच देसी घी डालने के बाद अब अदरक को मैंने अच्छी तरह से देखिए मैंने मैश कर लिया था और इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त इसका पेस्ट जो है ना बना हुआ है। तो अब इस घी के अंदर हमने इसको भून लेना है कुछ देर के लिए। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा देर इसको अदरक को नहीं भूनना, कुछ देर के लिए भूनना है। अदरक का कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इस तरह से उसकी जो अफ़ादियत है, उसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलेंगे। कोशिश करें ये जो रेसिपी है ना आपने इसको फ्रेश अदरक से बनाना है, ठीक है? सूंठ से नहीं बनाना, सूंठ भी वैसे है तो अदरक की ही किस्म, लेकिन ये जो रेसिपी है अगर आप फ्रेश अदरक से बनाएँगे ना तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसे खाने का भी कोई ख़ास टाइम नहीं है। इसे आप किसी भी खाना खाने के बाद जैसे अक्सर मुँह मीठा करने को दिल करता है तो आप थोड़ा-सा इसका पीस लेकर आप इसे खा सकते हैं। यानी आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं और इसका अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अदरक के अंदर अच्छा खासा पानी था और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़। गुड़ ही डालना है, चीनी नहीं डालनी, ठीक है? गुड़ डालें या शक्कर डाल लें। अब पानी नहीं डालना हमने इसके अंदर कुछ भी। गुड़ डालने के बाद अब आपने हल्की सी फ्लेम के ऊपर गुड़ को इसके अंदर मेल्ट होने देना है। यहाँ पर इस रेसिपी में जो गुड़ की मिकदार है ना, जैसे 1 प्याली हमारे पास अदरक था ना, तो जो गुड़ है यहाँ पर तकरीबन 2 प्याली डलता है, ठीक है? क्योंकि अदरक जो है आपको पता है थोड़ा कसैला होता है, खाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, तो लोग उसे खा नहीं पाते। ख़ासकर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं इसे खाते क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा नखरे करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके अंदर 1.5 प्याली या 2 प्याली जो है ना आप गुड़ डाल सकते हैं। लेकिन मेरे घर में अक्सर ये चीज़ खाते रहते हैं तो हम लोग इस चीज़ के यूज़्ड टू हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं डाल रही। मैंने इसके अंदर जो गुड़ डाला है ना, जितनी अदरक थी उतना ही मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया, ठीक है? अब हम इसे मेल्ट होने देंगे, ठीक है? आप 1.5 प्याली भी डाल सकते हो, 2 प्याली भी डाल सकते हो, जैसे आपका दिल करे। 2 प्याली से ज़्यादा नहीं डालना। अब उसके बाद आपने ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा जो गुड़ है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। हल्की फ्लेम के ऊपर करेंगे और यहाँ पर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। यानी गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, अदरक जो है वो बिल्कुल आपको लगेगा जिस तरह से जो गुड़ है ना ब्राउन डार्क ब्राउन तरह का हो जाएगा। अब इसे हम पकाएँगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी, एक तो टेस्टी बड़ी बनती है, दूसरा इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और इसे खाने के बाद आपको वाक़ई खुशी होगी कि आपने कोई हेल्दी चीज़ खाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से तमाम जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है, कोई चीज़ इसके अंदर नज़र नहीं आ रही और जो पानी है ना, जो गुड़ का पानी था वो भी ड्राई होना शुरू हो चुका है और ये देखिए पैन को लगना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आप कलर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त सा कलर भी चेंज हो चुका है। साथ-साथ इस तरह चम्मच की मदद से मैं नीचे की साइड से जो लगेगा उसे उतारती जाऊँगी और इसे हम पकाएँगे। और यहाँ पर बस हमने इसे इतना पकाना है, अभी फ़िलहाल हम इसे उतार देंगे। दोबारा हमने इसे फिर से पकाना है, लेकिन उससे पहले हमने एक अलग जो है ना पैन ले लेना है। अब इस पैन के अंदर हमने डालना है, ठीक है, तिल। वाइट तिल है मेरे पास, आपके पास सफ़ेद तिल हों, काले वाले तिल हों, जो भी हों आप ले लीजिए। आधा कप हमने ले लेने हैं तिल। तिल वैसे भी सर्दियों के लिए बेहद मुफ़ीद है, तो शदीद सर्दी में तिल तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफ़ीद होंगे, ज़रूर खाने चाहिए। तो तिल डालने के बाद इनको हल्का-हल्का सा हमने इस तरह से करके रोस्ट कर लेना है। हल्के से जैसे ही तिल रोस्ट होंगे तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं सीड्स डालेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास है, जिसे हम 4 मग्स भी कहते हैं ना, ये वो है। उसके साथ पम्पकिन सीड्स डाल देंगे। उसे डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का-हल्का सा करेंगे, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं या अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा महँगा काम है, तो फिर आप इसकी जगह मैं आपको ऑल्टरनेट भी बताऊँगी कि आप इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अक्सर लोगों को हमारी बच्चियों को
को या औरतों को हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये जितने भी सीड्स हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं और आप खा लेते हैं सेम इसी मेथड से, तो आप यकीन करें आपको वाक़ई हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जितने भी हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इंशाल्लाह सारे ख़त्म हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपने सीड्स को इतना सा हल्का-हल्का सा आपने इसको थोड़ा-सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब आप देखो कि थोड़ा-सा इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है या थोड़ा-सा ये चटकना स्टार्ट हो गए हैं ना, तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा ये जो तिल हमने डाले थे ना, वो थोड़ा-सा उनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, चटकने लग गए हैं, तो बस इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। इनको रोस्ट करना बेहद ज़रूरी होता है, इस तरह से जो सीड्स हैं वो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस अब यहाँ पर हमने इसको उतार देना है, ठीक है? उतारने के बाद अब हमने यहाँ पर जो अदरक लिया था और उसके साथ गुड़ हमने इसको अच्छी तरह पका कर रखा हुआ था ना, ये तमाम जो सीड्स हैं ना ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद अब हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर जो फ्लेम है ना आपकी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ठीक है? जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं। तो उतनी होनी चाहिए, उसके बाद आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, आपस में आपने इसे पका लेना है और जब आप देखो कि ये पैन छोड़ना शुरू हो चुके हैं, अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, तो फिर आपने इसे उतारना है। यहाँ पर अगर आप ये सीड्स नहीं ले सकते हैं या अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महँगे हैं, तो उसका तरीका ये है कि फिर आपने अदरक और जो गुड़ आप पका रहे थे ना, आपने उसको इतना अच्छी तरह से पकाना है कि वो बिल्कुल थोड़ा-सा रह जाएगा। आप हल्का-सा उसके अंदर से निकाल कर पानी में डालकर चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि वहाँ पर अदरक और गुड़ जो है बिल्कुल इस तरह से जैसे गुड़ अपनी पहली फ़ॉर्म में आ चुका है, तो फिर बस उतना ठीक है, आप उसे उतार लीजिएगा। उतारने के बाद आप उसकी छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना लीजिएगा। जब आपका दिल करे आप उसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पका रही हूँ, इसके अंदर मुझे थोड़ा-सा घी जो है वो कम लग रहा था। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना घी और डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से मैं इसे अच्छी तरह पकाऊँगी और ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। जब आप देखें कि अच्छी तरह तमाम इसने पैन जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर हमने इसे उतार लेना है। लेकिन अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी, यहाँ पर मैं साथ-साथ आपको इसलिए चेक करवा रही हूँ ताकि आपको पूरी रेसिपी का पता चल सके कि हमने इसे परफेक्ट किस तरह से बनाना है, क्योंकि जब आप इसे कंप्लीट नहीं देखेंगे तो हो सकता है जब आप इसे उतारें तो आपसे इसके लड्डू या आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहें तो वो उसकी आपसे शेप ना आए। अब यहाँ पर देखिए जितना भी गुड़ था उसका कलर कितना ज़्यादा लाइट जो डार्क ब्राउन हो चुका है, साइडों में लगना शुरू हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं इसे पकाएँगे, इसे अब हमने उतार लेना है क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। किसी भी प्लेट में निकाल देंगे, ट्रे में निकाल लेंगे, निकालने के बाद आपने इसे फैला लेना है और इसे आपने ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो अच्छी तरह से जब आपने इसे थोड़ा-सा आप देखो ठंडा हो गया तो हल्का-सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा और अब आपने इसके लड्डू बनाने हैं। यहाँ पर जो लड्डू है ना वो बहुत ज़्यादा आपने बड़े नहीं बनाने, ठीक है? तो ये देखिए इतने छोटे-छोटे से बनाने हैं क्योंकि इसके अंदर अदरक की मिकदार अच्छी खासी है, गुड़ भी है, तो फिर बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। इतने सारे हमने इसके अंदर सीड्स डाले हैं। तो जब आप इसे खाएँगे ना एक तो आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, दूसरा ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। यानी अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप इस तरह से इसे बनाकर खाते हैं। तो मैंने तो इसे जब बनाया तो सभी ने मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाया। सेम इसी तरह से आपने तमाम बना लेने हैं। बनाने के बाद अब आप इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि जब आपका दिल करे, जैसे आप खाना वगैरह खाते हैं तो उसके बाद आपका दिल करता है कुछ मीठी चीज़ खाने को, तो आप ये छोटे साइज़ का लड्डू बनाना है, ठीक है? बड़ा नहीं बनाना। तो आप ये निकाल कर आप इसे खा सकते हैं, नहीं तो सुबह की चाय के साथ ले लीजिए, शाम में आप इसे ऐसे ही खा लीजिए, ज़रूरी नहीं इसके साथ आप नीम गर्म दूध लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी या रेमेडी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।